तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ओके, केमिकल काइनेटिक्स और साथ में न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी में है। तो पहले केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ओके, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स, एनीवन? वेलोसिटी, क्या? मोशन, मोशन, राइट? यस, मोशन। तो यानी कि हम यहाँ बात करेंगे, स्पीड बोल सकते हो, मोशन बोल सकते हो। कोई रिएक्शन बेसिकली ना, देखोगे किसी रिएक्शन का स्पीड मतलब होने का टाइम बहुत फास्ट होता है। जैसा मान लिया जाए NaOH को मिला दो HCl में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या नेट से कंबसन करा रहे हो आप, तो ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, आपको सीधे दिख रहा है NaOH और H2SO4 तुरंत मिलके सोडियम सल्फेट और वाटर बन जा रहा है। इट्स वेरी फास्ट। एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, उसका न्यूट्रलाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है ना। और यही आप एक ऐसा रिएक्शन है जो सालों में होता है। जैसे डीकम्पोजिशन, अगर मैं बात करूं, जो भी आप कचरा वचरा जो आप वेस्ट में डालते हो, तो मट्टी बनने में, सॉइल बनने में, कन्वर्सन होने में हजारों साल लग जाता है। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, बहुत स्लो हो गया। या इवन केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे आप, ऑर्गेनिक वगैरह में कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि 30 मिनट लेता है समय, कोई 5 मिनट, कोई 30 मिनट, कोई 1 घंटा, कोई 4 दिन तक लेता है। लोगों ने वैसा रिएक्शन किया है जो लेबोरेटरी में 4 दिन 5 दिन तक रिएक्शन चल रहा है भाई, है ना। तो इस चैप्टर को ऐसा सोचो कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या भाई, तो कोई रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा, कितना स्पीड से होगा, स्लो होगा, फास्ट होगा, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, कि प्रोडक्ट पे, कि टेम्परेचर पे, किस किस चीज पे, क्या हम उस रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कोरोना जो भी चल रहा है ना, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट का काम क्या कर रहा है, वो शरीर में आपको ऑलरेडी समझो इंटर कर चुका भी अगर है, और आप उसमें सपोज कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ठंडा पी रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो आप, तो उसको कैटलिस्ट के रूप में बढ़ा दे रहा है, बहुत ज्यादा वो आपका इंक्रीज कर दे रहा है कि आपको होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है भाई, जैसे मान लीजिए अमोनिया का फॉर्मेशन, हैबर प्रोसेस, केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि N2+H2 अमोनिया बन रहा है। तो क्या उस रिएक्शन को स्पीड अप किया जा सकता है? कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, तो क्या उसको स्लो डाउन किया जा सकता है? तो मतलब आप उसके स्पीड को गवर्न कर रहे हैं, चाहते हो अगर कि बढ़ाना चाहते हैं स्पीड, या स्पीड को घटाना चाहते हैं, या क्या डाले कि और अच्छे से प्रोडक्ट बने, राइट। कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है कि एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, इस टाइप का चीज, क्या बीच में भी कुछ चीज बन रहा है जिसको आप आइसोलेट कर पाओ, प्रिपेयर कर पाओ, अलग रख पाओ, ये सारा चीज। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, डील्स विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितने स्पीड से हो रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस स्पीड, अफेक्टिंग रेट, किस रेट से हो रहा है, उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। मैकेनिज्म बोल सकते हो आप, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप है और मेनी स्टेप्स में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड को स्लो करना, फास्ट करना, ये सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत यूज पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले इसको कवर करेंगे। ओके, बोलो कोई दिक्कत? सर हाँ
सर कह रहे थे सर कि पी ब्लॉक में स्टार्ट करते वापस। केमिकल काइनेटिक्स में ये सब चैप्टर हम लोग डील करेंगे, ये सब टॉपिक्स कि भैया कितना स्पीड से हो रहा है। अब देखो अगर कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ है, सपोज इधर मैंने लिखा रिएक्टेंट, ठीक है, और इधर लिखा प्रोडक्ट, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहा है। ओके, सपोज मैंने अभी लिखा लेट से इरिवर्सिबल रिएक्शन कि बस इधर से इधर जा रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपने लिया था सपोज ये 10 मोल, स्टार्टिंग में आपने 10 मोल लिया था रिएक्टेंट, लेट से वेसल बोले, वेसल का वॉल्यूम जो था लेट से 1 लीटर था, यानी कि 10 मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन था। ये T इक्वल टू 0, मतलब ये इनिशियल था, इनिशियल स्टेज। धीरे धीरे रिएक्शन होना शुरू होगा, मतलब हम केमिकल काइनेटिक्स में लेट से स्टडी करना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो लेट से यार कि 10 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम वगैरह वर्ड का यहाँ कोई मतलब अभी नहीं है, हमने बोला लेट से 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद क्या होगा ये बताओ, रिएक्टेंट घटेगा, यस सर, और प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। तो लेट से 10 मिनट के बाद ये हो गया 8 मोल, वॉल्यूम तो चलो यार 1 लीटर सीट था, वॉल्यूम जो था 1 लीटर, ये हो गया 8 मोल। तब प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 2 मोल, 2 मोल ये बन गया। यस, 10 में से 8 हो गया, ये वो 2 हो गया। अब बताओ, यानी कि मैं बोलूं किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, मैं बात करूं किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब किस रेट से, कितना तेजी से घट रहा है, नहीं रेट स्पीड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, गैस ऑफ डिफ्यूजन याद करो, ग्रहण क्या था वहां पे, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज किया कितने टाइम में, कितना मोल निकला कितने टाइम में। तो यहां भी तो भाई चेंज की कंसंट्रेशन 10 से कितना हो गया 8, 2 मोल और घटा, कंसंट्रेशन कितना घटा 2, और कितने टाइम में बोलो, 10 मिनट में सर। तो स्पीड क्या हो गया इसका 2/10, बोलिए 1/5 वही 2 नहीं समझ में आया सर। कौन, गोकुल? यस सर। 10 से ये हो गया 8, कितना घटा 2, कितना घटा 2, कितना टाइम में घटा 10 मिनट में, 10 मिनट में। तो स्पीड क्या हो जाएगा 2/10। कितना घटा भाई, कितना टाइम, यस सर। बस तो 2/10 0.2 बोलो। यानी कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो बोलते हैं, ये बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, राइट। या अगर गैस होता तो प्रेशर भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर बाय टाइम। ओके, तो यहां से अब जरा सोचो, रिएक्टेंट के लिए अगर हम बात करें, साथ में जो भी बोर्ड पे लिखते चलोगे, ठीक है, यानी कि हम नोट्स तो है मेरे पास, ये भेज देंगे, बट नहीं जैसा क्लास में होता वैसे लिखते चलोगे साथ साथ। तो चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर बाय टाइम। अब ये रस लिखा हमने, रस इन सेंस के साथ छोटा रूप में पहले, कितना चेंज बाय टाइम, मतलब 2 मोल 2 मोलर अपर 10 मिनट बोल सकते हो आप, 0.2 मोल मिनट इनवर्स, राइट। अब जरा सोचो रिएक्टेंट के लिए क्या हो रहा है साथ में, अगर बात करो, ये देखो यहां मैं ले लू लेट से कंसंट्रेशन, यहां मैं ले लो टाइम, तो रिएक्टेंट के लिए कुछ किसी टाइप से हो रहा है ना, देखो तो घट रहा है। अब इसका ऐसे करो ऐसे करो, जो भी करो, घट रहा है नहीं घट रहा, राइट। तो मैं बोलूं लेट से यहाँ पे T1 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन था लेट से A1, राइट, ये है रिएक्टेंट का। और लेट से T2 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन हो गया A2, ये है रिएक्टेंट से जा रहा है
प्रोडक्ट। तो ये बताओ, अगर मैं बोलूं चेंज, चेंज क्या होता है हमेशा फिजिक्स में? चेंज क्या होता है हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज के लिए अगर हम बात करें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको लिख सकते हैं ऐसा, डेल्टा ए कंसंट्रेशन है तो ऐसे घेर दो, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1। बोलो। और टाइम के लिए क्या लिखेंगे? चेंज इन टाइम कितना हो गया? T2 माइनस T1। यस, T2 माइनस T1। तो हम लोग बोलते हैं क्या? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट के लिए क्या बोलेंगे? देखो तो, A2 माइनस A1 तो हो गया, अब बाई T2 माइनस T1 लिखेंगे? नहीं, बोलिए। यस सर। अब बताओ, ये वाला टर्म जो है A2 माइनस A1 यहाँ पे कैसा है? निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। A2 माइनस A1 पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सर। अरे यार दिख रहा है यार, ये क्या है? A2 कम है, A1 ज्यादा है। तो A2 माइनस A1 comes to be नेगेटिव, राइट? तो हम एक एवरेज रेट अगर बोल रहे हैं तो रेट इज अ पॉजिटिव टर्म। तो एक अगर और हम इसमें माइनस लगा दें तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर नहीं समझ में आया, क्योंकि रिएक्टेंट मेरा घट रहा था। तो घट रहा था, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। A2 माइनस A1 निगेटिव आ रहा था, एक निगेटिव और लगा दें तो मेरा बन गया पॉजिटिव टर्म। यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T। और अगर यही प्रोडक्ट के लिए लेते, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, लेट से अगर मैं ये प्रोडक्ट के लिए कर्व बनाता, ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा था लेट से, बढ़ गया उसका, और T1 टाइम पे लेट से ये था P1 और T2 टाइम पे ये था लेट से P2 कंसंट्रेशन। भैया तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाता? बताओ जरा। P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। नहीं, बोलो जी सर। तो अब ये बच्चा पॉजिटिव है, इसलिए इसको कोई दिक्कत है ही नहीं। P2 ज्यादा है, P1 कम है, तो P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा P बाई डेल्टा T। ये हो गया एवरेज रेट फॉर अ फाइनाइट चेंज, फॉर अ फाइनाइट चेंज। अब इसी को अगर मैं बात करूं, अब सोचो मैं बोलूं एक पॉइंट पे बताओ, जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, पढ़ा है ना? यस सर। तो एवरेज वेलोसिटी में था, एक टाइम इंटरवल में लेते थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या करते थे? उसी को पॉइंट बना दे, वो बना दो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देगा। यस सर। तो ये है एवरेज रेट, और हम इसी में यहाँ पे लिखे, इसको रब कर रहे हैं, ऊपर लिख चुके हैं। जी सर। नहीं सर, सर रुक जाइए, जल्दी रब करो। अब इसी को अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट बोले, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, वही हो जाएगा डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो। यानी कि हम इसको जो लिख रहे हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, उसको हम बोल सकते हैं क्या भाई? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई टी। नहीं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखो या माइनस डी ए बाई
dt लिखो। आप प्रोडक्ट के हिसाब से इक्वल टू क्या लिखते हैं, dp बाई dt। बोलोगे ये क्या हुआ, इसे देखो अभी थोड़ा देर पहले जो लिखा हमने कि रिएक्टेंट से गया ये प्रोडक्ट, ये 10 मोलर था, ये 0 था T0 पे। 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट ये हो गया 8 मोलर, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 2 मोलर। ये 8 ये 2। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट तो भैया रिएक्टेंट के टर्म में बोलो या प्रोडक्ट के टर्म में बोलो एक ही है ना। जैसे 10 से 8 ये घटा, तो ये बना कितना, ये 2 घटा, ये 2 बना। तो रेट अगर हम बात करें, रेट इसके लिए बोलो रेट क्या होगा, या तो बोलो आप माइनस dr बाई dt, या बोलो आप प्लस dp बाई dt। अब दोनों के केस में देखो ये आ रहा है, ये डिक्रीज हुआ, 10 से 8 घटा, तो 8 माइनस 10 माइनस, तो एक निगेटिव पहले से लगा हुआ है, तो या तो बोलोगे 2 बाई 10, इसके रेस्पेक्ट में भी देखो माइनस ऑफ माइनस 2, इसके लिए लिखोगे तो भाई 0 से 2 हुआ, तो 2 माइनस 0 अब आई 10, एक ही तो है। नहीं समझे, हमने इसको सिर्फ इसलिए ऐसा लिखा कि इसके लिए 2 माइनस 0 बाई 10, इसके लिए माइनस 8 माइनस 10 बाई 10, दोनों तो एक ही आ रहा है। नीचे थोड़ा कट रहा है, अंडरस्टूड होना चाहिए। माइनस पहले इसलिए लगाए क्योंकि 8 माइनस 10 निगेटिव आता। हम यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं। आया समझ में? यस सर। एकदम पूरा ये फिजिकल केमिस्ट्री या ये चैप्टर जो दिखेगा, लगेगा तो ऑलमोस्ट जैसे सब फिजिक्स जैसा चीज दिखता है। अरे वहां डिस्टेंस था, ऐसा कर वहां भी बनाते थे, एक पॉइंट पे ले लेते थे तो इंस्टेंटेनियस निकल जाता था। इसको स्लोप भी बोल सकते हो, स्लोप ऑफ द कर्व कहते हैं, माइनस टी ए बाई एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रेट क्या है, स्पीड ही हुआ ना रेट। रेट कोई भी चीज का, कोई भी चीज के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो भाई। तो यहाँ हम लोग मोल या मोलर बोलते हैं, मोलरिटी उसका टर्म है। क्या गैस है तो प्रेशर के टर्म में कि भैया 10 अभी क्वेश्चन आएंगे 10 एटीएम से प्रेशर प्लेट से मैं यहाँ बोलता 10 एटीएम और हो गया 8 एटीएम। अरे तो रिएक्टेंट घट रहा है, 10 से 8 हो गया, तो भैया 2 एटीएम प्रेशर से कम आना, यानी मोल कमा। मोल कमेगा तो प्रेशर भी कमेगा। अब फिजिक्स में होता है कि इतना दूरी तय किया, राम ने 10 किलोमीटर गया भाई 5 मिनट में, या जो भी है उस हिसाब से, तो बात वही है। अब देखो एक खास चीज, ये तो बहुत सिंपल था। अगर मैं बोलो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो जो सपोज कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो कि N2 प्लस 3H2 लेट से 2NH, ये लिखा हुआ है। ओके, मैंने बोला T0 पे ये था 10 मोल, ये था 30 मोल, वॉल्यूम लेट से 1 मानो यार, लेट से 1। काम यहाँ देखो हो रहा है मोल का, लेकिन मोलरिटी एक स्टैंडर्ड टर्म होता है, इसलिए मोलरिटी लेते हैं लोग। तो ये सोचो 0 पे 10 मोल था, ये 30 मोल था, और ये कुछ नहीं था, 0 था। ओके, मैं बोल रहा हूं अगर लेट से t इक्वल टू 5 मिनट, 5 मिनट के बाद रिएक्शन होना शुरू हुआ, ये बनना शुरू होगा ना, रिवर्सिबल है तो क्या हुआ आप बताओ। यहाँ पे जब ये 0 है और ये दोनों लिए हैं स्टार्टिंग में, तो रिएक्टेंट घटेगा, जी सर, प्रोडक्ट बनेगा। तो 5 मिनट के बाद कितना लिखते हैं इसको, लेट से जो बोलो, लेट से 7 मोल कर दे इसको। गोकुल ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये हमेशा जो केमिकल इक्विलिब्रियम में था बचा हुआ है, उसको लिखते हैं नीचे हम लोग लेफ्ट आइटम्स नहीं, स्पीसीज या जो बोलो लेफ्ट स्पीसीज। आफ्टर 5 मिनट या इतना इतना है, उसको लिखते हैं। ये 7 हो गया, तो ये कितना होगा,
बोलो तो बोलो जल्दी। 10 में से ये 7 हो गया, 30 से ये कितना हो जाएगा? 12। बाकी लोग और कोई बोलो। सर 21 और 6। ये हो जाएगा 21। भैया ये 3 रिएक्ट किया, तो 1 है तो 3, तो 3 है तो 9 रिएक्ट करेगा, तो 30 से हो गया 21। अब बोलोगे नहीं समझ लगा, नहीं ये सब किया हुआ कब? 1 से ये 2, तो ये 3 रिएक्ट किया तो ये बनेगा 6। लो भाई मोल लिख देते हैं साथ में, राइट? ये 6 मोल, वॉल्यूम तो 136 है, क्या बगल में मोलर मोलर लिखते हैं, राइट? अब देख रहे हो क्या हो रहा है? ये आपका N2 जो है 10 से 7 हो गया, 30 से 21 हो गया, ये वाला बन गया, है कि नहीं? अब अगर मैं बात करूं कितना तेजी से, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस का मतलब होता है डिसअपियर होना, मतलब डिसअपियर हो गया, घट गया, कम हो गया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 बोलो। N2 हमको रिएक्शन से मतलब नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूं सिर्फ N2 के बारे में कि कितना रेट से N2 घट गया। तो बताओ क्या होगा? कितना हो जाएगा? 0.6 मोल मिनट इनवर्स। यस, 10 से 7 हुआ ना, तो माइनस, हमेशा माइनस माइनस इनिशियल लिखते थे। अरे जैसे यहाँ पे डिसअपियरेंस जब लगा ही दिया तो फिर निगेटिव थोड़े लगाएंगे, समझे? डिसअपियर वर्ड लगा दिया, जैसे लेट से कोई कंपनी 100 करोड़ की है, अगले साल हो गई 110 करोड़, तो यार पॉजिटिव, लेट से हो गई अगले साल 90 करोड़, तो ये हो गया निगेटिव। अगर मैंने बोल दिया निगेटिव है, दैट मींस वो लॉस में जा रही है। आप लॉस भी बोलोगे, निगेटिव भी बोलोगे, नहीं। अगर लॉस वर्ड यूज कर रहा है तो सिर्फ बोलो लॉस कितना भाई, 10 का। प्रॉफिट वर्ड यूज करना है तो प्रॉफिट कितना भाई, तो 10 करोड़ का। और नहीं तो पॉजिटिव यूज कर दो, पॉजिटिव 10। कैसे सेंसेस में देखते हो पेट्रोल का दाम घटता बढ़ता है प्लस और माइनस करके, तो आपने रेट ऑफ डिसअपियरेंस वर्ड यूज कर लिया, तब आपको पॉजिटिव रिपोर्ट करना है। तो भाई चेंज हमेशा फाइनल में माइनस इनिशियल, तो 7 माइनस 10, ये छोटा ही पॉइंट है, लेकिन इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए कभी भी। कि रिएक्टेंट के लिए अभी देखो, तुमको एडवांस का क्वेश्चन दिखाते हैं, जेई में इस पे आया हुआ है, मतलब माइनस और प्लस का चक्कर सोचो, इट्स नॉट वेरी, ठीक है, सिंपल है, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि रिएक्टेंट के लिए हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन हो या कोई रिएक्शन हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 लिखा हमने, तो माइनस ऑफ 7 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 मिनट, और ऊपर ये क्या था, मोल पर लीटर, ऐसा था। तो ये आंसर कितना आया लेट से, प्लस 3/5 मोलर मिनट इनवर्स, नहीं कट रहा है, मोलर मिनट इनवर्स, ठीक है। अब अगर सोचो मैं बोलूं हाइड्रोजन कैसे घटता है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये मैं बोलूं अगर, तो 9/5 हो गया 9/5 हो गया, नहीं भैया 30 से 21 हो गया, तो -21 माइनस 30/5 ये करोगे तो आ जाएगा प्लस 9/5 मोलर मिनट इनवर्स। दोनों अलग अलग आए कि नहीं यार, वो 3/5 है, ये 9/5 है, बोलोगे ऐसा क्यों? अरे ये है भी तो ज्यादा। अब सोचो आप भैया ये एक घटता है तो ये 3 घटता है, तब ना बनता है ये 2। जैसे N2 का घटने का रेट और H2 के घटने का रेट, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? हम एक एक का बात कर रहे हैं, मतलब ये N2 एक अलग चीज हो गया, H2 एक अलग चीज हो गया, तो N2 1 मोल को 3 मोल H2 चाहिए। इट्स जस्ट लाइक आप खाना खा रहे हो, एक 4 रोटी है और भैया आपको सब्जी चाहिए 1 मोल, अलग अलग अमाउंट में अगर है, ये एक घटेगा तो ये 3 घटेगा, मतलब ये सोचो एक से आधा होगा तो ये 3 गुना, उसी हिसाब से रेट भी हो रहा है, ये 3/5 टाइम्स घट रहा है, तो ये 3 गुना रेट से घट रहा है।
हाइड्रोजन 3 गुना 3/5 का 3 टाइम्स है 9/5, 3 गुना तेजी से घट रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रेट ऑफ एपियरेंस, अमोनिया एपियर हो रहा है, तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ NH3 बात करें तो कितना हो जाएगा? 6 यस, प्लस 6 माइनस 0/5, ये प्लस 6/5 मोलर मिनट इनवर्स ये हो गया। तो देख रहे हो N2 घट रहा है इस रेट से, H2 घट रहा है इस रेट से, और अमोनिया एपियर हो रहा है इस रेट से, तीनों अलग अलग है। अब जरा सोचो, तीनों को हम चाहते हैं नहीं, हम सीधे बोले रेट ऑफ रिएक्शन, एक वर्ड यूज करना चाहें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सोचो क्या करें कि हमारा सब एक टर्म आ जाए, जरा सोचो। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सोचो, ये 3/5 है, ये 9/5 है, 6/5, देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका कोएफिशिएंट है 1। अगर हम सबके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें, दिख रहा है कुछ, एक आ जाएगा वैल्यू। सुन पा रहे हो फिर से सुनिए, ये इसका अलग रेट, इसका डिसअपियर का रेट अलग, इसका अपीयर होने का रेट अलग। मैं अगर एक लाइन कोई पूछना चाहे कि रिएक्शन तो आखिर एक ही है ना, भले ही 2-3 चीज इन्वॉल्व है, रिएक्शन तो एक है। अगर कोई कहे कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लोग कैसे डिफाइन करते हो, माइनस dN2/dt is equal to minus 1/3 dH2/dt is equal to plus 1/2 d of NH3/dt। अब ये क्या हो गया देखो, जैसे dN2/dt कितना था देखो, 3/5 था ना, राइट? तो ये कितना आया 3/5 को, तो भी तो 3/5 आया, या 1/2 कर दो इसको 6/5 को, तो भी तो वही आया ना। आरस मन में जी सर। राइट? तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक डाटा आ जाएगा जिसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, राइट? इसका मतलब नोट कर लियो ना यहां तक, नोट करो जल्दी से। अगर देखो कोई रिएक्शन है AA प्लस BB, ये देता है CC प्लस DD, राइट? तो हम लोग लिखते हैं क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, डिसअपियरेंस स्पेलिंग लगता है, डिसअपियरेंस ऑफ A, A जो है किस हिसाब से घट रहा है, उसके लिए कोई कोएफिशिएंट का रोल नहीं है भैया, कितना घटा बस सीधे लिखना है dA/dt। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B लिखना है तो क्या हो जाएगा, माइनस dB/dt, नहीं कितना घटा बस वो। सिमिलरली अगर हमको लिखना है रेट ऑफ एपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ C, तो क्या लिखेंगे, प्लस dC/dt। हम लोग ये अंडरस्टूड करते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहा है। बोलोगे सर वैसा केसेस की अगर हम इधर ये ले लें कुछ ज्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसी टाइप डिफाइन करते हैं dC/dt। सिमिलरली रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ D क्या लिखेंगे, प्लस dD/dt। तो ये तो उसका अपना अपना इंडिविजुअल, तो भैया ऐसे ऐसे होगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम सबको मिला के कहना चाहें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो कैसे लिखना होगा, -1/A, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट है जो कि घट रहा है, dA/dt इज इक्वल टू -1/B
dv by dt is equal to plus 1 by c dc by dt is equal to plus 1 by d dt by dt। अब देखो जैसे dA by dt लिखा है ना, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिख सकता है कि यार बात वही है, वो ऐसे लिख दिया गया डेल्टा a by डेल्टा t माइनस 1 by b डेल्टा, मतलब अब इसके चक्कर में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये लिख दिए तो हो गया एवरेज, ये लिख दिए तो हो गया इंस्टेंटेनियस। और 95% क्वेश्चन रिएक्शन सब जगह हम यही यूज करेंगे। मतलब कैसे हम नहीं इसमें नहीं बताते, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखो या dy बाई dx लिखो, कुछ खास मीनिंग केमिस्ट्री में नहीं रह जाता है। नोट करिए, क्वेश्चन हम करेंगे इस पे। सर हो गया। ओके गुड। यूनिट बताओ जरा, यूनिट पे बात कर ले 1 मिनट। रेट का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेट अमितेश? सर वही होगा उसका वाला। कौन वाला? सर मोल मिनट इनवर्स। मोल। अब वॉल्यूम कहाँ गया? अच्छा वॉल्यूम भी है। अरे क्या बोला हमने? बोले रेट का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर बाय टाइम। सबसे पहला लाइन ये डिफाइन किया, चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर बाय टाइम। यानी कि यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना है, या तो मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, मोलरिटी सेकंड इनवर्स, या प्रेशर अगर ले सेकंड इनवर्स। अगर मिनट लोगे मोलरिटी मिनट इनवर्स भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर जगह सेकंड नहीं आएगा। ये एम क्या है भाई? मोलरिटी, और कोई कंसंट्रेशन नहीं देता, मोल पर लीटर, मतलब ये सेम चीज हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, एक ही बात। हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है ना स्क्रीन पे? जी देखो क्या कौन सा आंसर होगा? N2 gas plus 3H2 gas 2NH3 gas. The rate of this reaction can be expressed in terms of time deviation of concentration of N2, H2 or NH3. Identify the correct relationship among the following expression. कौन सा? सर ए होगा। ए ऑप्शन। सर ये हो। ओके बहुत सिंपल ही था, कुछ क्या ही नहीं। अरे ठीक है? हाँ ठीक है, ये होगा। चलो ये यूनिट तो लिख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन बताओ जरा। सपोज 2A से गया ये B प्लस C, ठीक है? T0 पे ये था 10 मोलर, T इक्वल टू 15 मिनट पे ये हो गया 3 मोलर। क्वेश्चन है फाइंड रेट ऑफ disappearance of a rate of
इसको ऐसा कर दो 4b कर दो। रेट ऑफ appearance of B and rate of reaction, ये बताना है। 2a चला गया 4b प्लस 15 मिनट में, ये था स्टार्टिंग में 0 0, 15 मिनट के बाद 3 मोलर C बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5, PCl3 और Cl2 देता है। स्टार्टिंग में लिए थे 10 atm प्रेशर था PCl5 का, या कुछ नहीं दिया, दैट मींस 0 0। स्टार्टिंग में PCl5 बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है आफ्टर 10 मिनट ऑफ स्टार्ट। तो बताना है Kp क्या होगा इस रिएक्शन का और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। ये बताओ कितना हो जाएगा ये 1 मोल बनता है जब ये 2 रिएक्ट करता है, तो 3 मोल बनेगा जब ये 6 रिएक्ट करेगा, बचेगा कितना 4। डायरेक्ट लिख दिए, समझ में आया सबको। अगर गोकुल 1 मोल बना है जब ये 2 रिएक्ट किया, तो 3 मोल बनेगा जब 6 रिएक्ट करेगा। है ये 10, 6 रिएक्ट कर गया, बचा 4 4। अब आ जाओ इधर, ये 2 मोल रिएक्ट करता है, बनता है 4, 1 रिएक्ट करेगा बनेगा 2, 6 रिएक्ट किया है बनेगा 12 हो गया। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए में हमको 10 से हो गया 4, 6 रिएक्ट किया, टाइम कितना है भैया 15। कोई मतलब नहीं है कोएफिशिएंट से, सिर्फ ये देखना होता है हम ए के बारे में कहानी कह रहे हैं या पूछ रहे हैं, ए के साथ क्या हो गया। तो 10 से 4 हो गया, तो 6 रिएक्ट कर गया 15 मिनट में, किस हिसाब से घटा ये सोचो। 6 से 6 बाई 15, अब ऐसे लिखो है जैसे लिखो, 3 से काटोगे तो 2, 3 से काटोगे 5, 2 by 5 या बोलो 0.4। डू नॉट फॉरगेट यूनिट, 0.4 मोलरिटी मिनट इनवर्स। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है यार, नहीं मोलरिटी और सेकंड इनवर्स में आंसर, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं 15 मिनट जो लिखे हो उसको क्या कर लोगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो 60। ऐसा हो सकता है, सबसे पहले देखो ऑप्शन जो रहे तुम्हारा सेकंड रहे, तो केयरफुल रहना है ना। सिमिलरली डिसअपीयरेंस ऑफ बी, अपीयरेंस ऑफ बी, अपीयरेंस ऑफ बी कितना अपीयर हुआ, 0 था 12 बन गया, 12 by 15, तो ये हो जाएगा 4 by 5, 0.8 मोलरिटी मिनट इनवर्स। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है ना, तो किसी को लेके आप कर सकते हो, जैसे देखो 3 by 15 इसको लेके करेंगे तो 3 बना ना भाई 15 मिनट में, कोएफिशिएंट इसका 1 है 1 by 5। इसको लेके करते तो देखो 12 बना, 1 by 4 करते कोएफिशिएंट तो 3, टाइमिंग 15 तो 3 by 15 1 by 5। इसको लेके करते तो 4 और 10 है 6, मतलब 10 में से 4 गया 6, कोएफिशिएंट 1 by 2 और नीचे टाइम 15, तो भी देखते आ रहा है तो ये 1 by 5, सब में बराबर ही आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, भी ध्यान रखना है। क्लियर, बोलो। कोई तो हाँ नहीं कि लोग बोला करो यार, ठीक है म्यूट रखना है, बट जस्ट मोबाइल के नीचे ही तो होता है म्यूट और म्यूट, इसको नहीं समझ में आया तुरंत बोला करोगे, है ना। ये देखो PCl5 PCl3 Cl2 0. से हो गया ये, अच्छा नेट रुका हुआ था, अब सही हो गया।
यहाँ तो हमने क्या किया, बगल में लैपटॉप है और बगल में मोबाइल है, मोबाइल से प्रोजेक्ट किया हुआ है और लैपटॉप से। तो टू, ये समझ में आया कैसे लिखा है? केमिकल लिख दिया। भले ही इस चैप्टर में देखोगे ऑर्गेनिक में पूरा लिंक तो मिलेगा, फिजिकल में थोड़ा कम मिलता है, बट बनाया जा सकता है एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करके क्वेश्चन, और कुछ कुछ चैप्टर में मिलेगा कि 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें आयनिक लिथियम भी लगाया हुआ है कुछ ऐसा, है ना। तो ये 10 1 माइनस अल्फा 10 अल्फा 10 अल्फा, दो अल्फा का वैल्यू 0.2, ये भी 2, और ये हो गया कितना 8। तो केपी कितना हो जाएगा? केपी 0.5 यस, 2 इंटू 2 बाई 8, केपी हो गया 2 इंटू 2 बाई 8, ये 1/2 या बोलो 0.5। अब देखो लोग इसमें क्यों कितना भूल जाता है, बट अगर हम लोग देखें तो ऊपर एटीएम और एटीएम और नीचे भी एटीएम, एक तो पंजाब बैंक का एटीएम रहेगा, एटीएम 0.5 केपी। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2, Cl2 बना कितना भाई 2 एटीएम, कितना मिनट में 10 में, तो रेट कितना हो गया 0.2 एटीएम मिनट इनवर्स। बोलिए ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन करें, N2O4 गैस 2NO2 gas, starting with N2O4 only if total pressure after 20 seconds is 1.8 atm and degree of dissociation is 0.4, कैलकुलेट केटी। साथ में बोल भी रहे हैं, जल्दी नोट करो। N2O4 2NO2 देता है, स्टार्टिंग विथ N2O4 ओनली, सिर्फ स्टार्टिंग में N2O4 था। इफ टोटल प्रेशर आफ्टर 20 सेकंड, 20 सेकंड के बाद टोटल प्रेशर 1.8 atm है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है, तो बताना है कैलकुलेट, पहला इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O4 ये बताना है, दूसरा बताना है केपी ऑफ रिएक्शन, थर्ड बताना है केसी ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर दे दिया 127 डिग्री सेल्सियस, चौथा बताना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, पांचवा बताना है रेट ऑफ रिएक्शन। सब छोटा प्रॉब्लम है, पहले छोटा छोटा पे ही बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, मतलब छोटा छोटा ही 4-5 सेक्शन में बांट। जल्दी बताओ हरीश। यस सर, हो गया। अमन और बस, बाकी महारथी लोग कुछ नहीं पढ़े, हिंट भी तो दिए। N2O4 मान लो गैस लिखे दिए, नहीं लिखने दोबारा, ये लेट से मान लो नहीं यार, पी है स्मॉल पी, तो पी इंटू 1 माइनस अल्फा 2p अल्फा, यही ना होगा। अल्फा का वैल्यू बोल दिए कितना 0.4, तो लिखो जरा 0.4 लिखोगे तो कितना आएगा, चलो हिंट जल्दी से, फिर छोड़ रहे 10 सेकंड बनाओ तो जरा। अल्फा दे ही दिए और टोटल के लिए क्या करोगे, पी टोटल सबको जोड़ दो, वो भी दे ही दिए, सब भी सब निकल जाएगा फिर। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 0.6, तो ये हो गया 0.6 पी, ये हो गया 1.2 पी। अब पी टोटल इज इक्वल टू 1.8 पी, इज इक्वल टू कितना दिया है 1.8 ही दिया है। चलो ये देखो ना, बना रहे क्वेश्चन सेट हो गया इतना आसान से। तो पी का वैल्यू 180 है, पहला का आंसर ये 180 है। केपी ऑफ रिएक्शन,
P का वैल्यू 1 थे, यानी कि ये आया 1.2 एटीएम, ये आया 0.6 एटीएम। Kp का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो वहाँ पे 2p अल्फा 0.8 होगा सर सर अल्फा 0.4 है ना? तो सर यहाँ पे 2p अल्फा 0.8 एटीएम होगा सर। अरे यहाँ पे ऊपर सर। सॉरी, ये हो गया 0.6, ये कितना हो गया? 0.8 P। हम अल्फा को 0.6 ही ले लिए, तब सीधे मल्टीप्लाई करके 1.2 P लिख दिए, सॉरी। 0.6 P और 0.8 P कितना हो गया? P टोटल हो गया कितना? 0.6 P प्लस 0.8 P इज इक्वल टू 1.8 एटीएम। तो P का वैल्यू कितना आ गया? 1.8 बाई 1.4। P टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, 1.8 बाई 1.4, यही ना होगा? यस सर। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में तो ऐसा होता है। 1.8 बाई 1.4, ज्यादा से इसको लिख सकते हो 9/7, ठीक है। इसको लिख दिया पहला 9/7 एटीएम। सेकंड केपी के लिए क्या करेंगे? 0.8 पी है, तो 0.8 इंटू 9/7 कितना होगा? 9 इंटू 0.8, 7.2/7, ये हो गया 5.4/7। केपी का वैल्यू 7.2 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7, और नीचे 5.4 है, एक 7 चला जाएगा ऊपर। पॉइंट है, जो भी थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन का समझना था, मीनिंग वगैरह। बोलो सही है ना? यस सर। और थर्ड क्या करेंगे? केसी कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला ये ध्यान नहीं होगा। केसी RTNG डेल्टा। यस, RT का पावर जाएगा डेल्टा NG का पावर है यहाँ 2 और पावर यहाँ 1, RT बच जाएगा 1। बस केपी यहाँ से निकल गया था, और टेम्परेचर 127 दिया है, तो 400 हो जाएगा। नहीं? यस सर। बस अब बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। NO2 कितना बना? यही ना बना, 7.2/7, 7.2/7 एटीएम। टाइम कितना था? मिटा दिए, 20 सेकंड का 20 सेकंड सर, 20 सेकंड। हाँ 20 सेकंड। तो ये हो गया आंसर इसका, 7.2 डिवाइडेड बाई 7, नीचे में 20/2 कर देंगे तो फिर लास्ट का आ जाएगा। बस इसी को लास्ट का 1/2 कर देंगे। इसको क्या फिर सॉल्व करेंगे? ये जब आया ही हुआ है, इसको 1/2 कर देंगे, ये आ जाएगा। बोलिए, ये छोटा छोटा प्रॉब्लम था, भले ही तुमको ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, कुछ खास नहीं दिया हमने, खाली केमिकल इक्विलिब्रियम को रिलेट कर दिया, जो कि नहीं मिलेगा तुमको केमिकल काइनेटिक्स में, इधर उधर का रिलेट किया होगा। इसी में बहुत सारा चीज किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा अच्छा जरूर होगा कि चलो एक बार रिवाइज भी तो हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम का, दो क्वेश्चन के थ्रू, है ना। रिकॉर्ड भी हो रहा है, फिर से इसको अपलोड भी कर देते हैं, लिंक भेज देते हैं आप लोग को। पूरा वीडियो नहीं देखना है आपको, जो लोग लाइव कर ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे को सपोज समझने में प्रॉब्लम हुआ, एक बार फिर से देखना चाहते हो, मिलाना चाहते हो, इसलिए आपके पास वो भी रहेगा। दो ही ऑप्शन है पूरा जो भी दुनिया में चल रहा है क्लास, या तो अपना ऐप भी कोई बना रहा है ना, तो भी तो वही कर रहा है, या तो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें अपलोड करता है, या टू वे करें। टू वे करने का सिर्फ वही 2-3 चीज है, या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हो रहा है, या गूगल मीट, या जूम, या यूट्यूब पे लाइव। तो हम लोग दोनों करने का कोशिश कर रहे हैं यार। प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, सबको होता है, इंटरनेट नहीं है ठीक से, आवाज नहीं है ठीक से। आवाज पे खैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवाज जो है ना इससे बहुत क्लियर है। यहाँ फैन इतना तेज चल रहा है, फैन तेज चलने के बावजूद जो है ना, फैन का आवाज आपको नहीं जा रहा होगा, ये तो है। स्पीकर अच्छा हम लोगों ने लिया है। अब थोड़ा बहुत कैमरा की वजह से जो आ रहा है ना इशू, उसको भी हम लोग क्या कर सोच रहे हैं, एक टैबलेट आता है, पेन टैबलेट, उसी पे लिखेंगे और सीधे प्रोजेक्ट होगा आपको स्क्रीन पे। तो जो भी विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था वो भी दूर हो जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट वीक में करके उसको, है ना। अब आ जाओ एक दूसरा चीज, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या है भाई?
अगर कोई रिएक्शन लिख दिया AABB CC प्लस BD, हम लोगों ने इस चीज को केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था भाई, वो था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है A टू द पावर M B टू द पावर N। A और M कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब B पे डिपेंडेंट ना करे, A पे डिपेंडेंट ना करे, M जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Rate of reaction is directly proportional to A to the power M B to the power N। ये क्या कहता है कि कोई भैया रिएक्शन जो हो रहा है कितना तेज हो रहा है कितना स्लो हो रहा है किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई, तो उसका कंसंट्रेशन रेज़ टू सम पावर, कितना ही का जरूरत है। एक आध बुक में कभी देख सकते हो कि ये बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट होता है, एक्टिविटी बोर्ड यूज करता है एक्टिविटी, और एक्टिविटी क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन अगर है तो कंसंट्रेशन लेते हैं, मोलरिटी लेते हैं, और इसी को हटा के, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा के ध्यान होगा केसी का कैसे डिराइव किए थे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB, इक्विलिब्रियम जब आता था दोनों बराबर, यहाँ यूज किया था हम लोग, जस्ट फिर से एक बार बताएं, रेट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन लिख दो, उसका रेट कितना स्लो या फास्ट डिपेंड कर रहा है कि रिएक्टेंट में आपने क्या क्या लिया है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग यहां लिख देंगे इज इक्वल टू K इंटू A का पावर M B का पावर N। अब ये क्या है, K किसको बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड रेट कांस्टेंट, या इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, या इसी का नाम तीसरा है वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट क्या है, एक तरह से स्पीड वेलोसिटी वही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, कितना स्पीड से रिएक्शन हो रहा है उसका ये। इसका मतलब क्या हुआ ना, जरा सोचो, और M और N को क्या बोल रहे थे, M क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, A के हिसाब से कितना ऑर्डर है, N क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, B के हिसाब से क्या रेट है, और M प्लस N को बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट करो जल्दी से और समझाते क्या मतलब है, क्या सिंपल लैंग्वेज में। देखो इसका सिंपल मतलब हुआ ना, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी लिख दूं रिएक्टेंट, आइए गया प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट, T फॉर प्रोडक्ट, लेट्स से मैं ये चैप्टर यूज करूंगा, लेट्स, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया रेट इज इक्वल टू K इंटू R का पावर 2, मतलब सर पावर 2 क्यों लिखे, 1 3 कुछ भी है, ये कैसे होता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, अभी देखेंगे कैसे, ठीक है। उसके बाद में पहले अभी ये मैंने सपोज ये लिख दिया, व्हाट इट मींस, इट मींस अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को दुगना कर दोगे, डबल कर दोगे, सपोज आपने 5 मोल के साथ स्टार्ट किया था, तो भैया जितना तेजी से हो रहा था आपने 10 मोल कर दिया, अगर 5 मोल लेके बाल्टी में कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे थे, रिएक्शन हो रहा था, अगर ये रेट ऐसे डिपेंडेंट है तो 5 मोल की जगह 10 मोल से स्टार्ट कर दिए, तो रेट जो है 2 टाइम्स इंक्रीज किए हैं, तो ये भाग गया 4 टाइम्स।
अगर यही पावर होता रेट इज इक्वल टू के इंटू आर का पावर 1, दैट मीन्स डबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन रेट डबल, ये दो फिजिकल मीनिंग। यहां पे हो गया इफ कंसंट्रेशन ऑफ आर डबल देन रेट बिकम्स 4 टाइम्स। यह मतलब आया समझ में? अगर सपोज कोई रिएक्शन है ऐसा देखो, अगर सपोज A प्लस 2B ये देता है C और मैंने रेट इज इक्वल टू लिखा K इंटू बी का पावर 1, K इंटू बी का पावर 1, ये लिख दिया। क्या ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रेट जो है K इंटू बी का पावर 1 है, दैट मीन्स वी कैन राइट, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसा भी कि K इंटू बी का पावर 1 A का पावर 0 लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर हम डबल किए डबल अमाउंट ऑफ B, रेट विल बी डबल। अगर मैंने B को हाफ किया, रेट विल बी हाफ। मतलब हमने डिक्रीज कर दिया हाफ अमाउंट ऑफ B, देन रेट विल बी हाफ। अब सोचो A को मैंने दुगना कर दिया, A को दुगना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो रेट पे कितना फर्क पड़ेगा? सर कुछ A नहीं को फर्क मैंने पड़ेगा। दुगना कर दिया, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वेरी गुड। किसने बोला था 4 गुना? महानुभाव नहीं देख पाए हम। यहाँ पे जो बोलता है ना उसके आगे का माइक भी, लैपटॉप होने से थोड़ा सा ज्यादा सुविधा है। सागर मॉनिटर सागर होगा। नहीं सर, हम नहीं थे, पांडे जी था। हाँ ठीक है। अगर मैंने A को 2 टाइम्स किया, 3 टाइम्स किया, हाफ किया, नो इफेक्ट ऑन द रेट। कैसे था केमिकल क्रिया में कि सॉलिड का कंसंट्रेशन घटाने बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ता था। नीचे तो यू कैन थिंक लाइक दैट, इफ A का टर्म नहीं आ रहा है, इट मीन्स changing concentration of A will have no effect on rate, कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी नोट कर लो।